भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री परामर्श पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के अंतर्गत धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के परामर्श राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि मंत्रिमंडल मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के प्रभार के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाए। भारत की राष्ट्रपति ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। भारत रोमानिया संबंधों का सबसे मजबूत आधार हमारे लोगों के बीच गहरा जुड़ाव है। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। सारनाथ भगवान बुद्ध से गहरा रूप से जुड़ा, जिसका ज्ञान, करुणा और सद्भाव का शाश्वत संदेश पूरी दुनिया को प्रेषित करता है। प्रधानमंत्री ने सभी को आषाढ़ एकादशी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने श्री सोमनाथ चटर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। श्री सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई 1929 को तेजपुर, असम में हुआ था। पेशे से एक प्रतिष्ठित वकील, श्री चटर्जी ने 1968 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और 1971 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने लगातार 10 बार संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 4 जून 2004 को श्री चटर्जी सर्वसम्मति से 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 31 मई 2009 तक इस पद पर रहे। अपनी बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, संसदीय मूल्यों के प्रति गहन प्रतिबद्धता के लिए सुविख्यात श्री चटर्जी ने सदन में वाद विवाद की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की संसद में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1996 उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार सम्मानित किया गया। अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली को आधुनिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की। उल्लेखनीय कि उन्होंने जुलाई 2006 में 24 घंटे का प्रसारण करने वाले संसदीय चैनल लोकसभा टेलीविज़न LSTV का शुभारंभ किया और अगस्त 2006 में उच्च तकनीकी वाले संसदीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। राज्यसभा के माननीय सभापति ने राज्यसभा के नवनिर्वाचित मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम प्रारंभ का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने केंद्र में संत गजानन महाराज की 150वीं प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करने का आग्रह किया। श्री जाधव ने वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संस्कृत पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने संबंधित पर अनुरोध किया। श्री संत गजानन महाराज फरवरी 1878 में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में सेरगांव में पहली बार प्रकट हुए थे। वे महाराष्ट्र और भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत में एक पूजनीय स्थान रखते हैं।
सैनिक परामर्श फर्जी एयर सुविधा 2.0 वेबसाइटों से सावधान। नगर विमान मंत्रालय में संज्ञान में आया फर्जी वेबसाइटों पोर्टल एयर इंडिया 2.0 होने का ढोंग कर रहे हैं और यात्रियों के भुगतान गेटवे का पुनर्निर्देशित करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं। बेगार पर अमेरिका की अंतिम धारा 301 उपाय। भारत को 10% के साथ निम्न टैरिफ श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने 23 मार्च 2026 को अमेरिका व्यापार अधिनियम 1971 की धारा 301 के तहत अंतिम उपाय की घोषणा की। ये उपाय भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं के कृत्यों, नीतियों और प्रथाओं की USTR जांच के बाद आया। ये उपाय बेगार के से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे लागू करने से संबंधित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है। सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। 48 से 17 महत्वपूर्ण फैसला 25-26 के आधिकारिक दौरे 45वें यह सम्मान पाने वाली भारत की 45वीं धरोहर बन गई है। सांची का प्राचीन स्तूप 1998 विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। दमन, दादर, नगर हवेली एवं दक्षिण गुजरात व्यापक बाढ़ रहित अभियानों के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने 170 लोगों को बचाया। सोने की तस्करी पर DRI की कार्रवाई तेज। खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियानों में 27 किलोग्राम तस्करी का सामान जब्त और 12 गिरफ्तार। कैच द रेन अभियान के तहत नंदीलाल जिले में जल संरक्षण और संरक्षण और भंडारण क्षमता को मजबूत किया है। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। महानदी अपतटीय बेसिन में पहले मूल्यांकन कुएं MNDWN-18-1 की खुदाई शुरू की। हाई कुएं मीटर की ड्रिलिंग हमें आयात पर निर्भरता कम करने, आत्मनिर्भरता मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के करीब लाती है। तीन 3000 लीटर डीजल के धुएं की जगह केवल जल वाष्प का उत्सर्जन। भारत का हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी। 17 जुलाई 2026 को दिल्ली क्षेत्र में जींद सोनीपत रेलखंड हरी झंडी दिखाकर रवाना। यह ट्रेन 1200 किलोमीटर से अधिक सफल यात्रा कर चुकी। 3200 मीटर से अधिक डीजल बचत हुई है। खदान से लेकर बाजार तक सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का कानपुर कबराई राजमार्ग रसद और कृषि की तस्वीर बदलेगा। भविष्य की रफ्तार से जुड़ता दिल्ली का भूमिगत संपर्क राजधानी की कनेक्टिविटी को नया स्वरूप देने वाली सुरंग। हर मौसम की राजधानी आने वाली लाखों लोगों के लिए दिल्ली की पहली छवि। अक्सर हवाई अड्डों तक पहुंचने वाले भीड़भाड़ वाले मार्गों, यातायात अवरोधों और अन्य व्यावसायिक, राजनयिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच लंबी यात्रा
से बनती है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, फाइनेंस रेटिंग। यह प्रोग्राम प्रशिक्षण, फाइनेंस मेंटरिंग, समुदाय के नेतृत्व वाली संस्थागत सहयोग के जरिए गैर कृषि व्यवसाय को मदद देगा। 30 जून 2026 तक SVEP ने देश में 4.32 लाख ग्रामीण व्यवसायों की मदद पहुंचाई। इस कार्यक्रम में सामाजिक समावेश और उद्यमिता के मौकों तक समान पहुंच पर जोर दिया गया। लगभग 86% उद्यमी SC, ST, अल्पसंख्यक और OBC समुदाय से आते हैं।